नमस्कार, आपका स्वागत है खबर मध्य प्रदेश में। मैं उन्नीत झांझरी लेकर आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एनडीटीवी को इंटरव्यू देते वक्त एम्स के चीफ ने यानी कि रणदीप गुलेरिया जी ने जो चिंता जताई वो वाकई में गौर फरमाने लायक है। इसीलिए आज के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके कोरोना वायरस से जुड़े हुए सारे डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर हो सके। रणदीप जी ने इंटरव्यू देते वक्त एक बात साफ कह दी कि जिस तरह से कम होते हुए केसेस को देखकर लोग लापरवाही बरतने लगे, उन्होंने मास्क लगाना बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना बंद कर दिया और हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा करना शुरू कर दी। और कहीं ना कहीं ये इकट्ठी हुई भीड़ जिसने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया और ना ही मास्क लगाया, इसकी वजह से ये भीड़ सुपर स्प्रेडिंग इवेंट में बदल गई और देश में कोरोना वायरस की संख्या लगातार बढ़ने लगी। इंटरव्यू देते वक्त रणदीप जी ने एक जो बात कही उस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। रणदीप जी ने कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव दरवाजे पर दस्तक दे रही है और यदि ये सेकेंड वेव हिंदुस्तान में एंटर कर जाती है तो ये पहली वेव के मुकाबले ज्यादा केसेस भी और ज्यादा मौतें भी लेकर सामने आएगी। और यदि हिंदुस्तान में सेकेंड वेव अपनी तेजी से फैल गई ना तो हमारा प्रशासन और हमारी सरकार दोनों घबरा जाएगी और फिर कोरोना वायरस की इस बढ़ती संख्या को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का ये आलम है कि 21 तारीख को हमारे देश में 44,000 से भी ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए, जो कि पिछले 112 दिनों में सबसे अधिक केसेस थे। रणदीप जी ने प्रशासन को भी निशाने पर लिया और कहा कि आज ना तो समय पर टेस्टिंग की जा रही है ना ही कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। जिस तरह से प्रशासन पिछले 6 महीनों से काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस की बहुत बड़ी वजह बन चुका है, क्योंकि प्रशासन ना तो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर पा रहा है ना ही लोगों को आइसोलेट कर पा रहा है। और जिस तरह से हम मार्केट में स्थिति देख रहे हैं, लोग बिना मास्क के भीड़ लगाकर घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो नहीं कर रहे। इस वजह से हिंदुस्तान में कोरोना वायरस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और इंटरव्यू के दौरान रणदीप जी ने कोरोना वायरस म्यूटेंट को लेकर जो बात करी वो हम सबको चौंका देती है। रणदीप जी का ये मानना है कि जिस तरह से जितनी तेजी से आज हिंदुस्तान में कोरोना वायरस फैल रहा है, ये कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि हिंदुस्तान में शायद कोरोना वायरस का नया म्यूटेंट आ चुका है। अब जिन लोगों को कोरोना वायरस के म्यूटेंट के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं एक उदाहरण के तौर से कोरोना वायरस का म्यूटेंट क्या होता है वो समझा देता हूं। मान लीजिए मुझे किसी के थ्रू कोरोना वायरस लगता है। जब वो कोरोना वायरस मेरे शरीर में जाएगा और मेरे शरीर में मौजूद ऑर्गेनिज्म से मिलेगा तो वो अपने आप को परिवर्तित करेगा। और अब जो कोरोना वायरस मुझे मिला था वो परिवर्तित हो चुका है और ऐसे में जो कोरोना वायरस मैं दूसरे को दूंगा वो एक परिवर्तित कोरोना वायरस होगा और वो कोरोना वायरस उसके शरीर में जाकर भी परिवर्तन लेगा। और ऐसे धीरे धीरे करके कोरोना वायरस में जो म्यूटेशन आता है वो या तो इसे बहुत ज्यादा कमजोर बना देता है या फिर बहुत ही ज्यादा ताकतवर, जिसकी वजह से ये तेजी से फैलने भी लगता है और लोगों की मृत्यु की दर भी बढ़ाने लगता है। रणदीप जी ने कोरोना वायरस के म्यूटेशन को लेकर एक और बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ रिसर्चेज ऐसा बताती है कि जो कोरोना वायरस का साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट है उस पे हमारी वैक्सीन 10 से 20% कम तेजी से काम करती है। अब जिन लोगों को कोरोना वायरस म्यूटेंट्स के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं एक उदाहरण के जरिए बहुत जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मुझे किसी से कोरोना वायरस मिलता है, तो जब वो वायरस मेरे शरीर में जाएगा तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से टकराएगा। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म से टकराने की वजह से उस वायरस में कुछ परिवर्तन आएंगे। अब जब मेरे शरीर का यही वायरस किसी दूसरे के शरीर में जाएगा तो उसमें भी सेम प्रक्रिया होगी। ऐसे धीरे धीरे करके जो कोरोना वायरस में परिवर्तन आते हैं उसे हम कोरोना वायरस के म्यूटेशंस कहते हैं। और जब ये म्यूटेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो या तो ये कोरोना वायरस को बहुत ज्यादा कमजोर कर देंगे या फिर इसे बहुत ज्यादा ताकतवर बना देंगे, जिससे कोरोना वायरस की फैलने की दर भी बढ़ सकती है और लोगों की मृत्यु होने की दर भी। तो रणदीप जी का दिया हुआ ये इंटरव्यू हम सभी लोगों को कोरोना वायरस के प्रति सतर्क बनाने के लिए काफी है। और जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस बढ़ थोड़ी रहा है, ये तो सरकार की चाल है, उन्हें तो पेट्रोल से और किसान से मुद्दे हटाकर कोरोना वायरस पर लगाने हैं और ऐसा थोड़ी होता है कि अचानक ही कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे। तो उन्हें मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा जो हमने अपने पुराने वीडियो में भी कहा था। आप फ्रांस का उदाहरण लीजिए, जब वहां पर कोरोना वायरस की पहली वेव थी तो केसेस मात्र 7,000 तक पहुंचे थे, लेकिन जब उसी फ्रांस में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आई तो केसेस उछाल खाकर 80,000 तक पहुंच गए। अब सोच लीजिए यदि हिंदुस्तान में जहां का पीक ही 90,000 केसेस दिन का रहा है, यदि उसमें सेकेंड वेव लौट कर आती है तो केसेस कितनी उछाल खाएंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको सतर्क बनाएगा और जिस तरह से हम पहले कोरोना वायरस से डरा करते थे उस तरह से फिर से डरना शुरू करके मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे। यदि आपको ये स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और खबर मध्य प्रदेश के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी खास और स्पेशल रिपोर्ट्स आपके लिए रोजाना लाते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये खबर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।